कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 4-5 लड़के ऐसे हैं यहाँ फिजिक्स में आते हैं, महीने में 2 दिन से स्कूल जाते हैं। उनके ना क्लास टीचर कुछ बोलते ना कुछ भी। कौन स्कूल के हैं? यही एक्सीलेंसी के। और वो सुधाकर दर्द द्विवेदी है, तो परेशान किए हैं हम लोगों को। वे है क्लास टीचर। हाँ। तो बताओ कौन एक्सरसाइज बताना था? 7.6 का 15वां। 7.6 का 15वां। 15 नंबर ये क्वेश्चन है। 7.6 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 12th इंटीग्रेशन या समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ है x² + 1 और ये क्या है log x, यही ना। तो यहाँ पे log x को क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानोगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो y = लिखो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx d/dx log x इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 ds, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। I = log x x³ और 1 का x, log x का डिफरेंशियल 1/x x³ और ये x dx। तो I = क्या होगा s³ प्लस x, ये होगा log x। अब इसका 1/s³ 3x और प्लस x/x, ये होगा ds। तो I = s³ प्लस x, ये क्या होगा log x, और x कट जाएगा तो 1/3 x², ये 1, ये dx। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो s³ ये x होगा, ये log x 1/3 s³ x प्लस c। तो I = s³ x, ये क्या होगा log x s³ 3 9 -x प्लस c आंसर। अब देखो कैंसिलेशन ला आ गया 16 नंबर से। सोलह नंबर के लिए कॉन्सेप्ट ये है, सुनो पहले। इंटीग्रेशन e⁻s ब्रैकेट के अंदर लिख दो f(x) और फिर उसी का डिफरेंशियल f'(x) ds। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻s इंटू f(x). जैसे यहाँ पे क्या है e⁻s है, यहाँ मान लो tan x है और tan x का डिफरेंशियल क्या होगा sec² प्लस में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻s tan x। ठीक है, यहाँ पे e⁻s है और मान लो यहाँ पे sin x है और यहाँ क्या है cos x है, तो यहाँ sin x फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल है ब्रैकेट के अंदर है ना, तो e⁻s इंटू फंक्शन हो जाएगा e⁻s sin x होगा। ये तभी ओरल बताए हैं, आप प्रूव करके भी दिखाएंगे। अब जैसे मान लो कहीं पे और लिखा है e⁻x है और यहाँ पे log x है और log x का डिफरेंशियल 1/x है ds, तो इसका आंसर क्या होगा e⁻s log x। समझ गए ना। जैसे मान लो यहाँ पे e⁻s है, यहाँ cot x है और ये -cosec²x और ये ds। cot x का डिफरेंशियल होता है -cosec², तो ये होगा e⁻s, ये cot x होगा। समझ में आ गया ना। तो ये e⁻s fs प्लस f', तो आंसर क्या होगा e⁻s fs। या ऑब्जेक्टिव में भी आता है, मैथ कॉलम में भी आया है 20 साल, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है, ये सब इसको याद किए रहना।
अब यहाँ पे देखो, इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दिस रूल इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। यह नियम निरसन नियम कहलाता है। निरसन नियम कहलाता है। निरसन नियम कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको लिख लो 3-4 लाइन, तो बात समझ में आएगी कि e की पावर x, ये है fx प्लस एफ डैश एक्स, ये होगा ds। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे e की पावर s का गुणा कर दो दोनों के साथ, e की पावर s इंटू एफ डैश एक्स, ये dx। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। e की पावर s एफ एक्स डी एक्स, e की पावर s एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है। अब ये जानते हो कि e की पावर s को लास्ट में प्राथमिकता देते हैं, है ना। लास्ट में प्राथमिकता देते हैं ना, तो लास्ट में रहता है e की पायलट में। तो इसको तो हमेशा क्या मानते हैं, लास्ट में रहेगा तो इसका मतलब वो सेकेंडरी फंक्शन रहेगा हमेशा। एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट, इसको सेकंड। इसको सॉल्व है ना करो, इसको सॉल्व करो तो ये यही आ जाएगा अपोजिट साइन में, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल से बना है निरसन नियम। ठीक है, विलुप्त हो जाना है, कैंसिल हो जाना, इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे ना, तो ये वाला पद कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करो तो यही टर्म आएगा अपोजिट साइन में रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा यही, तो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s ds, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ना, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और इसको सीधे उतार दो, e की पावर x एफ एक्स ये ds। अब इसको क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू e की पावर x एफ डैश एक्स होगा पास ना, कहाँ पे, यहाँ पास जो ये वाला ना। हाँ। अब ये इसको क्या लिख दें, एफ एक्स इंटू ई की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s से होता है, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर x ds, और प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स, ये ds, और ये वाला इससे कट गया। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर s एफ एक्स प्लस c। सबको करवाएंगे कि एक है बस को, ये तो इसे डायरेक्ट समझने के लिए लिखे हैं, बाकी अब ये नियम भर प्रूफ करा दिए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करेंगे हम। यहाँ क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए आप, e की पावर x साइन s प्लस cos x, उनको सबको सॉल्व कर सकते हो अपने से। ये देखो क्वेश्चन आपका जो हम यहाँ लिखे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी है। अब ये क्वेश्चन को कर देते हैं, इसी प्रकार सब कर लोगे आप जितने हम लिखे हैं। e की पावर s ये साइन x ds, ये क्या होगा, e की पावर s ये cos x ds। देखो साइन s का डिफरेंशियल ना होता है cos x,
तो देखो फंक्शन जिसके साथ है उसी को तो सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल वाला तो वैसे भी कटता है। तो फंक्शन तो साइन एस है, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे, तो यही टर्म अपोजिट साइड में मिल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखें, साइन एक्स इंटू ई की पावर एस डी एस, डी अपॉन डी एस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, फिर ई की पावर एक्स कास एक्स डी एस। अब आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एस का इंटीग्रेशन ई की पावर एस ए होता है कि नहीं, साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स, ई की पावर एस का ई की पावर एस इंटीग्रेशन, ये डी एस ई की पावर एस, ये कास एक्स डी एस, ये पॉजिटिव निगेटिव सेम टर्म है, कैंसिल। अब बचा क्या, आई इज इक्वल टू ई की पावर एस, ये साइन एक्स और प्लस नीचे का नहीं लिखे हो, इधर नीचे का लिख चुके। ये क्वेश्चन 50 साल आया है एमपी बोर्ड में, ये वाला एक्स ई की पावर एस अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर। इसको आप टेस्ट में भी दिए थे। कल मैं 2024 का पेपर देखा है अफसर मैथ का, उसमें एक 8 क्वेश्चन बुक में है, ये नहीं है। तो बताएं ना, कुछ क्वेश्चन इष्टा आते हैं, आप इष्टा तो पढ़ने नहीं चाहते, कहते हो कि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो पढ़वे न करेंगे, एनसीईआरटी न पढ़ाएंगे तो पढ़वे न करेंगे, तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों के हिसाब से। अभी अब आप जानना, आगे पीछे थोड़ा जानना जरूरी रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ी रहता है उसमें, परंतु बहुत लोग बोझे समझते हैं, इतना ज़्यादा इसी को बोझ मान लेते हैं, जबकि इंटीग्रेशन बहुत गागर मिसागर उसे एनसीईआरटी में सब दिया है, पर बहुत 60 पढ़ने वालों के हिसाब से आगे पीछे का जब क्वेश्चन आया तो नहीं बनता। तो देखो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एस का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एस का स्क्वायर, ये सब बनने लगेंगे तो वो अपने आप बन जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है कि जो आपसे बने ना, एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे बने ना, ही सब बन जाएंगे, बस अब तो सब अच्छे से गहराई से बनता हो तब। क्योंकि महानगर जो है एमपी के कौन कौन है, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इन चारों स्थानों में पढ़ाई जाती है नूतन मैथमेटिक्स, नूतन गणित। वे नवोदय जैसे है, वो भोपाल से निकलती है, कहीं भी आप जाओगे हर एक स्कूलों में वही पढ़ाई जाती है नूतन। तो जो भोपाल से पेपर भी सेट करवाएंगे तो महानगर के टीचरों से अधिकांश लेते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले 25-30 साल से पढ़ा चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों कुछ मिला देते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ाते नहीं हैं वो लोग, नूतन मैथमेटिक्स से पढ़ाते हैं। 1 साल सरस्वती स्कूल में चली थी यहाँ भी नूतन मैथमेटिक्स, फिर यहाँ शिवलाल नवबोध वाले जाके बदलवा देते हैं ना, आते हैं एजेंट आगे। अब ले गए यहाँ मनीष शर्मा है मान लो यहाँ का एजेंट, अब ले गए उसको नाश्ता पानी कराए वेल मनीष जी टीचरों को जो पढ़ाने वाले हैं, और दे दिए शिवलाल किताब, तो शिवलाल पढ़ाने लगे अधिकांश। ई की पावर एस ये डी एस,
अब ये इससे ये कट गया। अब कोरोना के समय में सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए, तो सब लड़के अब एनसीईआरटी का एवरीडे बना लिए। वैसे साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप मिसलेनियस एग्जाम्पल सब पढ़े रहोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ना बने आपसे, वो बन ही जाएगा, भले बना के दिया जाएगा तब भी। अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल है। देखो सर ये फलन है, फलन का अवकलन करो तो यही आएगा इसका, 1/x का अवकलन होता है ना, -1/x², तो ये आएगा। तो ये फलन है, फलन का अवकलन है, तो यहाँ फलन और फलन के अवकलन के रूप में बदलने के लिए एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, फिर इसमें भाग दिए, तो एक फलन आ गया, एक फलन का अवकलन आ गया। अब बाहर e⁻s है ही, अब e⁻s का गुणा करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं जिसके साथ फलन है, जिसके साथ अवकलन है उसको सॉल्व नहीं करते हैं, वो कटता है आगे चल के, है ना। तो क्या होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e⁻s को सेकंड। अब खंडशः समाकलन, तो 1/s 1 + x इंटू e⁻s ds। सर ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर माने तो ये वाला किसमें आता है? कौन वाला? ये 1/1 + x, वो एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आएगा। वैसे भी तो जानते हो कि आइलेट के रूल में लास्ट प्राथमिकता किसको दी जाती है? e⁻s है। तो 5 प्रकार के फंक्शन में से e⁻s तो कन्फर्म है, पता है कि लास्ट में मानेंगे, पहले से आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। कोई फंक्शन होगा, 5 प्रकार के फंक्शन में से कोई फंक्शन उपस्थित, तभी उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन होंगे, उनका कोई तरीके नहीं है समाकलन करने का कि 2 फलन का मल्टीप्लाई हो। अब इसके अलावा कोई फंक्शन हो, 5 फंक्शन के अलावा, तो उनको इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, भले 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। पर ये कन्फर्म पता है कि जो 5 प्रकार के फंक्शन में थे e⁻s को लास्ट प्राथमिकता देते थे, जो होगा इसके अलावा तो वो पहले बनेगा, वो दलित है। तो 1/1 + x, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, इसको 1/1 + x को ऊपर ले जाओगे तो 1 + x की पावर -1। अब ये क्या करोगे, प्रथम फलन का अवकलन d/ds 1/s + 1, और दूसरे का समाकलन e⁻s ds, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। इसको उतार दो सीधे, e⁻s/s + 1 का होल स्क्वायर ये ds। तो I = क्या हुआ, 1/1 + x e⁻s s + 1 का होल स्क्वायर, e⁻s का इंटीग्रेशन e⁻s और प्लस माइनस e⁻s/s + 1 का होल स्क्वायर dx। लिख लिए।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है। सर जब यहाँ पास 1/x+1 का करेंगे डिफरेंशियल, तो माइनस s+1 ऊपर चला जाएगा तो s+1 की पावर -1, और -1 s+1 की पावर -1 -1, हाँ फिर नीचे आएगा नीचे तो 2 हो जाएगा। e की पावर x और 1 + sin x 1 + cos x, 1 + sin x और 1 + cos x। देखो ये भी वही कैंसलेशन लगेगा यहाँ भी आगे, पर उस टाइप का डायरेक्ट नहीं दिया है। उस टाइप को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनेगा। e की पावर s, अब यहाँ पे जानते हैं ना फार्मूला, 1 + sin s सीधे उतार लो, और 1 + cos s का फार्मूला तो जानते हैं ना, 2 cos स्क्वायर s/2, ये होगा ds। अलग अलग कर देंगे। e की पावर s 1/2 cos स्क्वायर s/2, और sin s का फार्मूला 2 sin s/2 cos s/2 होता है ना, और 2 cos स्क्वायर s/2, ये ds, 2 कट गया, cos कट गया, तो I = e की पावर s 1/2 1 cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर s/2, sin cos tan s/2, ये ds। अब tan s/2 का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर s/2, s/2 का फिर से तो 1/2, तो इसका डिफरेंशियल ये है कि नहीं है, ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन का डिफरेंशियल। तो I = क्या करेंगे, 1/2 e की पावर s, ये sec स्क्वायर s/2, ये ds। और सॉल्व उसी को करते हैं जिसके साथ फंक्शन हो, कि नहीं। तो यहाँ फंक्शन ये है, डिफरेंशियल ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो रहने देंगे, कटने वाला है आगे चल के। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो I = 1/2 e की पावर s, ये sec स्क्वायर s/2, ये ds। अब लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू, तो tan s/2 इंटू e की पावर s dx, d/ds tan s/2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s, ये ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो I = 1/2 e की पावर s sec स्क्वायर s/2, ये dx। अब क्या लिखेंगे, tan s/2 e की पावर s, tan s/2 का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर s/2, s/2 का फिर से तो 1/2, यही ना। हाँ सर। i की पावर s का इंटीग्रेशन, e की पावर s, ये ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा, I = 1/2 e की पावर s, ये sec स्क्वायर s/2, ये dx, i की पावर s, ये tan s/2, और ये 1/2 बाहर निकाल लो। अब लिख दो e की पावर x, ये sec स्क्वायर s/2 dx। अब देखो ये इससे कट गया, ठीक है। तो I = e की पावर s tan s/2 प्लस c। लिखे,
आगे क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन ऑफ देखो e की पावर x 1/x और 1/x स्क्वायर। देखो कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन का डिफरेंशियल। कौन फंक्शन है, 1/s फंक्शन है और 1/s का डिफरेंशियल -1/s स्क्वायर है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या करें, e की पावर s इंटू 1/s और ये dx और फिर बीच में माइनस e की पावर s अपान x स्क्वायर ये dx। अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसकी e की पावर इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दें, 1/s इंटू e की पावर s ds, d अपान ds 1/s e की पावर s और ये ds। अब दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, e की पावर s अपान x स्क्वायर ये ds। तो i इज इक्वल टू 1/s e की पावर s, 1/s का डिफरेंशियल -1/x स्क्वायर e की पावर s ये ds, e की पावर s अपान x स्क्वायर ये ds। i इज इक्वल टू e की पावर s अपान s और प्लस e की पावर s अपान x स्क्वायर ये ds, e की पावर s अपान x स्क्वायर ये ds। और ये इससे कट गया तो आ तो गया आप i इज इक्वल टू e की पावर s अपान s प्लस c। आंसर 19 नंबर, 20 हो गया ना अब। देखो 20 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 e की पावर x अपान में क्या है, x - 1 का होल क्यूब। अब ये दिख नहीं रहा है अभी, कैंसिलेशन लगने लायक, पर उस टाइप का बन जाएगा। e की पावर s तो है ही, अंदर आना चाहिए एक फंक्शन का डिफरेंशियल। तो क्या कर दिया जाए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ। x - 3 को क्या लिख दो, -3 को लिख दो s - 1 और -2, x - 1 -2। तो s - 1 के अपान में भी s - 1 का होल क्यूब और फिर -2 के अपान में भी s - 1 का होल क्यूब, ऐसे लिखते हैं। तो s माइनस क्या लिख दें 1 और फिर -2, अब दोनों के अपान में s - 1 का होल क्यूब और e की पावर s तो रहबे करेगा अलग से ये ds। तो एक कट जाएगा s - 1, तो बचेगा क्या 1/s - 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा प्लस ये -2/s - 1 का होल क्यूब। अब इसका डिफरेंशियल है ये, ये क्या होगा e की पावर s ये ds। अब e की पावर s के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब जिसके साथ फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1/s - 1 का होल स्क्वायर और e की पावर s ये ds और -2 e की पावर s अपान s - 1 का होल क्यूब। और ये होगा फर्स्ट फंक्शन, e की पावर s हो गया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो y इज इक्वल टू 1/s - 1 का होल स्क्वायर e की पावर s ds और d अपान dx
1/s-1 का होल स्क्वायर ई की पावर एस डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, इसको उतारने हैं सीधे, -2 ई की पावर x/(x-1) का होल क्यूब, ये dx। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/s-1 का स्क्वायर ई की पावर s, इसका डिफरेंशियल क्या होगा -2/(x-1) की पावर 3 ई की पावर x, ये dx, ये -2 ई की पावर x/(s-1) का क्यूब, ये dx। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ना, तो i इज इक्वल टू ई की पावर s/(s-1) का स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर s/(s-1) का क्यूब और dx, ये होगा 2 ये इससे कट गया देखो, तो बचा क्या ई की पावर s/(s-1) का होल स्क्वायर प्लस c। लिख ले। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, नंबर ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2s sin x, ई की पावर 2s ये sin x। अब ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसको i मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको 2 बार समाकलन करोगे तो यही फंक्शन फिर से आ जाएगा, तो वहाँ i लिख दोगे, i यही फिर से आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो रास्ते में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे sin x इंटू ई की पावर 2s ds d/ds sin x, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2s ds और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। अब ये दूसरा रूल आ गया है, अभी इस पर आधारित अवबोध में एक एक्सरसाइज है, उसमें 17 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं बस। अब ई की पावर 2x/2 sin 2x का डिफरेंशियल cos x, ई की पावर 2s/2 ये ds। i इज इक्वल टू क्या करोगे ई की पावर 2x ये sin x /2 और 1/2 ई की पावर 2s ये cos x dx। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट ना, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आइलेट रूल के तहत, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे ई की पावर 2x ये होगा sin x /2 1/2, ये क्या लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटू, तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2s ds, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d/ds cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू ई की पावर 2s/sin x /2 1/2 cos x इंटू ई की पावर 2s/2, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ई की पावर 2s का इंटीग्रेशन ई की पावर 2s/2 a dx। अब क्या करेंगे -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, ई की पावर 2s ये sin x /2, ये -1/4 1/4 ई की पावर 2s ये cos x
ये हुआ। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस 1/4 और e की पावर 2x साइन एक्स डी एस। अब इसी का इंटीग्रेशन करना रहे थे, वही आ गया फिर से यहाँ, तो यहाँ आई लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 2x ये साइन एक्स अपान 2 1/4 e की पावर x e की पावर 2x ये कास एक्स ये 1/4 आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से इसके स्थान पे आई लिख देते। ये वाला आई इधर आएगा तो माइनस में तो इधर आएगा तो 1/4 आई हो जाएगा। तो आई और प्लस 1/4 आई, तो इधर e की पावर 2s कॉमन ले लो तो बचा क्या, और ये होगा cos x/4 ऐसे ना, प्लस सी। अब इसको क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे और इधर आई कॉमन ले लेंगे, इधर आई कॉमन लेंगे तो 1 + 1/4 और कॉमन आई ऐसे ना। अभी की पावर 2x, इसको क्या लिखेंगे, 4 एलसीएम आ गया, सी अभी ना लिखो, यहाँ पे 4 एलसीएम होगा तो क्या होगा 2 sin x, यही होगा ना, और ये क्या होगा cos x ऐसे आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 + 1/4 आई e की पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x अपान 4, तो अपान 4 यहाँ लिख देते, ये 4 से 4 कट गया तो 5 आई बराबर क्या आ गया, e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू e की पावर 2s/5 और 2 sin x और माइनस cos x लिखे देते हैं फिर से प्लस सी। यहाँ क्या है, क्या था फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ना cos x और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ds और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। हाँ